अच्छा, शादी के 15 दिन बाद ही छोड़ा? हाँ हाँ। अच्छा तो महाराज जी, ये नहीं भाव मन में आया कि पत्नी शादी हुई है और जब हमने 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए? नहीं, मेरे को अंदर गुस्सा आ गया था। जो मैं जो बनना चाहते पापा मम्मी को भावना अलग है, या मेरे को रोक लेते, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। रात में चुपचाप निकल आए थे? रात को निकला था मैंने। हाँ, तो मन में आंसू नहीं आए कि पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं और वो जिसके सहारे? नहीं, उस टाइम तो मैंने गुस्सा में था। उस समय गुस्सा में था मैंने। दोस्तों, मैं वृंदावन की धरती पर आ चुका हूँ और वृंदावन में फिर मैं आप सबको महान संतों के दर्शन कराऊंगा। एक ऐसे संत के दर्शन आज दोस्तों मैं करा रहा हूँ जो डॉक्टर थे और डॉक्टरी छोड़कर, बढ़िया व्यवसाय छोड़कर, उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़कर जो है संत की परंपरा में आ गए और अपना जीवन भगवत भजन में लगा दिया। हालांकि परिवार हुआ, गृहस्थ रहे और बच्चे को उन्होंने इंजीनियर बनाया, एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, एक बच्चा आपका अमेरिका में नौकरी कर रहा है जो इंजीनियर कर रहा है, दूसरा जो है प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे महान संत के मैं दर्शन कराने जा रहा हूं और मैं आप सबको बात कराऊंगा कि महाराज जी के भाव में क्या आया कि डॉक्टरी करने के बाद, अच्छा व्यवसाय जमा होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया। एकदम आपका चेहरा देखेंगे, आपका जो दर्शन देखेंगे तो एकदम अरविंद घोष की तरह आप संत की परंपरा में नजर आएंगे। तो अरविंद महाराज जी से मैं आप सबको दर्शन करा रहा हूं और उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ महाराज जी, अरविंद राय नाम है आपका? यस, बचपन का अरविंद राय नाम जी जी। तो महाराज जी, जैसे पता चला कि डॉक्टर थे, हाँ, हैं, और फिर जो है बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो बचपन से क्या मन में भाव आया कि आप जो है संत बन गए? जिस टाइम 4 क्लास लिखाई पढ़ाई कंप्लीट की, उस टाइम से मेरे को भाव था। जो मैं 4th क्लास में जब आप थे? हाँ जी। तो उसी टाइम से मेरे को भाव था जो मैं संत बनूंगा जी। तो उसी का बाद मैंने धीरे धीरे भागवत करने लग गया। जिस टाइम 18 साल उम्र हुआ मेरे को, उसी टाइम मेरे को सर्टिफिकेट मिला नवद्वीप मायापुर से भागवत करने का। तो उसी टाइम मैंने भागवत करने लगा। भागवत करने जिस टाइम लग गया, उसी टाइम मेरा पापा भी बाबा था, मेरा बाबा भी बाबा था। मेरे को भी मन में ऐसा आ गया जब मैं वृंदावन जाऊंगा। अच्छा। तो 18 साल उम्र जिस टाइम, अच्छा, मैं उसी टाइम वृंदावन आया घूमने। कोलकाता से आप आ गए? हाँ, वृंदावन। तो वृंदावन मैंने 3 महीना तक घूम लिया। घूमने का बाद फिर मैंने जिस टाइम घर चला गया, उसी टाइम मैंने सोचने लगा जब मैं गृहस्थी छोड़ूंगा जी। तो उसी टाइम मेरे को पापा मम्मी ने जबरदस्त शादी करवा दी। अच्छा। तो उसी टाइम जिस टाइम शादी करवाने के लिए तैयार था, उसी टाइम मैं घर जाने का बाद मेरे को जो पुलिस का नौकरी है उसी का जो काफी भी मैंने ट्रेनिंग जमा दिया, कागज को जमा दिया था। कागज काफी जमा दिया तो मेरे को कॉल आ गया। तो मैंने चला गया वो ट्रेनिंग करने के लिए। उसी टाइम पापा मम्मी ने जुगाड़ बना लिया शादी करवाने का। मैं ट्रेनिंग ये लगा कि कहीं आप संत ना हो जाएं, तो इसलिए शादी का। हाँ, शादी वो जो पापा मम्मी का पता चला जो गृहस्थी नहीं रहेगा, तो इसलिए वो उन्होंने शादी करवाने का जुगाड़ बना लिया। जो नौकरी वोकरी छोड़ो, उसको शादी करवाना है। तो मैं जिस टाइम ट्रेनिंग छोड़ के चला गया, 6 महीना बाद घर गया, उसी टाइम मेरे को शादी करवा दी। तो मैंने वो गुस्सा से 15 दिन बाद घर छोड़ के चला आया उत्तर प्रदेश, रुद्रपुर। वहाँ का बगल में एक गांव था, वो गांव का नाम है सूरजपुर। अच्छा, शादी के 15 दिन बाद ही छोड़ा? हाँ हाँ। अच्छा। तो फिर यहाँ चला आया। आगे 6 महीना मैंने डॉक्टरी कर लिया। नहीं तो महाराज बना लिया। महाराज जी, ये नहीं भाव मन में आया कि पत्नी शादी हुई है और जब हमने 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए? नहीं, मेरे को अंदर गुस्सा आ गया था। जो मैं जो बनना चाहते पापा मम्मी को भावना अलग है, या मेरे को रोक लेते, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया गुस्सा में। उसी टाइम मेरे को ऊपर कोई ऐसे नहीं था जो वो हमारे ऐसा है फलाना है तलाना। मेरे को भाव था प्रभु जी का ना, प्रभु जी। तो उसी टाइम मेरे को रुकने लगा, इसीलिए मेरे को दिल रुक गया। इस टाइम मैंने तो कैसे रात में चुपचाप निकल आए थे? रात को निकला था मैं आ गया यहाँ पे। आके कोई 3-4 रोज मेरे को खूब परेशानी हुआ। होने का बाद मैंने एक मकान ढूंढ लिया जी। उन्होंने पंजाबी था, ज्ञानी सिंह नाम था उसी का। तो उन्होंने पंचायत प्रधान था, उनका मकान मैंने किराया ले लिया। तो लेके वहाँ पे डॉक्टरी चालू कर दिया मैंने। जीने का बाद 6 महीना बाद पापा मम्मी ने मेरा बीबी को लेकर यहाँ चला, या किसी को बारे में पता चला। अच्छा, कहाँ? रुद्रपुर?
अच्छा, पत्नी को लेकर आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो आ गया तो वही पे छोड़ के चला गया फिर। तो उसी टाइम मेरे को गृहस्थी बनना पड़ा। अच्छा, वहाँ पे ही मेरा 2 बेटा का पैदा हुआ। अच्छा, रुद्रपुर में रहे फिर आप? हाँ। अच्छा, पत्नी को फिर आपने स्वीकार कर लिया? हाँ, स्वीकार कर लिया। लिया। अगर पिताजी ने? हाँ, वो चाचा जी को बातों में, जो जिसको मकान पे मैं रहते तो उसी को बातों में मैंने फंस गया। हाँ। उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, कहा जो बेटा तुम ऐसा मत करो, अभी तुमने शादी भी कर लिया, नौकरी करने के लिए तो यार था, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा अब तो गृहस्थी संभालना है, बाद में तुम्हारा बहुत टाइम अभी भी बाकी है शांत होने का, तुम उसी टाइम जो कुछ करना है कर लो। हाँ, तो इसी को तो कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने मजबूरी हो गया तो संसार करने लग गया, गृहस्थी होने लग गया। वहाँ पे डॉक्टरी की मैंने 7 साल 4 महीना। अच्छा। तो उसी का बाद फिर तो डॉक्टरी कैसे चली? मतलब मरीज? हाँ, बढ़िया चला। उसी भीड़ भाड़ आती थी? हाँ हाँ हाँ, मरीज जाते थे? हाँ हाँ, बढ़िया चला। अच्छा। मगर प्रभु जी का कृपा था ना। अच्छा। बढ़िया चला, अभी भी बढ़िया चल रहा है। उस समय महाराज जी पैंट शर्ट पहनते थे? क्या पहनते थे? नहीं, कुर्ता पहनते थे। कुर्ता पहनते थे उस समय भी? हाँ, मैं तो बचपन से कुर्ता पहनते थे। कुर्ता पहनते थे। हाँ, मेरा बाल भी ऐसा था उस टाइम भी। हाँ। अच्छा अच्छा। वो देखा नहीं, वो तो 30 साल का फोटो है। अच्छा। पैशन पत्र 95 का पैशन पत्र आपको दिखाया मैंने। हाँ। तो वो वही चेहरा था उसी टाइम। तो बहुत प्यार करते थे। अभी भी मैं जाऊंगा उत्तराखंड, रुद्रपुर जाऊंगा तो अभी भी बहुत प्यार करेगा मेरे को, डॉक्टर डॉक्टर कह के। वहाँ का आदमी डॉक्टर भी जी कहते थे। यहाँ पे पानीघाट मैंने 1 साल रुका, ये तो 2020 साल वहाँ पे रुका। तो वहाँ का लोग भी अभी भी डॉक्टर कहते थे, जानकार देते हैं, बंगाली आदमी है, वो अभी भी कहते हैं डॉक्टर मेरे को। हाँ, ऐसे। तो फिर मैंने 7 साल 4 महीना वहाँ रुकने का बाद मैंने चला गया कलकत्ता। जाके वहाँ बेटा को लिखाई पढ़ाई कंप्लीट की, नौकरी दिलवा दी, छोटा बेटा को बड़ा बेटा को डॉक्टर बनाया। तो अब मैंने परमिशन ले लिया बीबी को पास। मेरे को तो बड़े बेटे क्या बने? बड़ा बेटा तो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, उसका नाम है सुब्रतो राय। सुब्रतो राय। और जो छोटा बेटा है उसी का नाम है चित्तो राय, जो इंजीनियर बना बिल्डिंग का। अच्छा। हाँ, बिल्डिंग। तो अब बड़ा बेटा कहाँ जो डॉक्टर है वो प्रैक्टिस? वो काकद्वीप रहते हैं अभी। काकद्वीप रहते, काकद्वीप जेटा गंगा सागर का बगल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में? हाँ, बंगाल। तो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। तो अब उनका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। और वो जो इंजीनियर है वो कहाँ है? वो तो अब अमेरिका है। तो कुंभू का पहले ही गया, 1 महीना हो गया, वो 5 साल के लिए गया। वो कंपनी ने भेजा उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोनों मतलब डॉक्टर इंजीनियर बेटे बन गए, फिर भेज दिया। और फिर वापस फिर कैसे आए संत में? फिर कैसे बने? तो फिर मैं घर जाके जिस टाइम काम पूरा हो गया, मेरा तो उदास था हर टाइम, मगर शांत कैसे बनूं, कब जाऊं, ऐसे ही मन में था मेरे को। तो मैंने बोलने लगा तो बीवी ने एक दिन कह दिया जे चलो अब तो जाने वाला है, कोई बात नहीं, अब तो बचपन से ही कहने लग गया, तुम तो जाने वाला तो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो आप संभाल लूंगा। 2 बेटा नौकरी हो गया, डॉक्टर बन गया, मेरे को अब क्या है। हाँ, तो मैंने बड़ा बेटा तो शादी कर लिया था उसी टाइम, छोटा बेटा का शादी अधूरा था। मैंने 5 साल पहले जाके हमारा बगल में एक शमशान है, वहाँ पे रुका था। कहाँ शमशान में? हाँ, शमशान में रुका था, बेटा को शादी का बारे में गया था छोटा बेटा। जब पश्चिम बंगाल में गए थे? हाँ। तो शमशान में क्यों रुके महाराज जी? क्यों, घर रुकना नहीं चाहिए, संत लोग को गृहस्थी नहीं चाहिए। फिर तो नहीं किसी और कुटिया में रुक जाते? वही वहाँ पे एक कुटिया है शमशान में। शमशान हमारा जैसे एक मान रहते वहाँ पे। अच्छा। उसी का बगल में रह गया था मैंने। रह के शादी उदी पूरा कर पे फिर वापस चला आया। तो बारात गए थे क्या बेटा? नहीं, बारात नहीं गए? बड़ा भैया गया था, बड़ा भैया है अभी भी, छोटा भैया है। हाँ। आपने केवल शादी की व्यवस्था करा दिया। वहाँ पे रहना चाहिए ना। हमारा गांव का तो, हमारा बंगाल का तो नियम सिस्टम अलग होते। पापा नहीं आए कि क्यों नहीं आए, इसको क्या है? हाँ, ये पोजीशन ही आएगा ना। अच्छा। इसलिए जाना पड़ा मेरे। नहीं, बहुएं पढ़ी लिखी हैं? हाँ। अच्छा। वो भी चैम्बर खोल लिया घर पे, वो भी इलाज करते अभी। वो भी इलाज करते? हाँ। अच्छा, बहुएं मतलब वो है डॉक्टरी नहीं की, लेकिन वो पति के साथ जो है सहयोग करती है, सहयोग करते बेटों के साथ। हाँ। तो फिर उसके बाद पत्नी ने कह दिया कि घर मतलब छोड़ दो। आप छोड़ सकते हो। तो मैंने परमिशन ले लिया, लेके तब ने छोड़ा जी। ये बात है। तो महाराज जी सारा परिवार जो है आपका ठीक रहा, पत्नी और बच्चे परिवार रहे, बच्चों को हालांकि सेटल आपने कर दिया। तो भक्ति में क्या ऐसा रहा कि घर परिवार का इतना प्यार स्नेह मिलने के बाद भी आप जो है छोड़ आए? भक्ति क्या है? भक्ति यही होते जो जैसे मेरा घर परिवार है,
ऐसे विश्व संसार मेरा परिवार है। सबको एक आंखों से देखना चाहिए, एक भावभक्ति से देखना चाहिए। जैसे मैंने बेटा को सेवा करते थे वैसे भगवत को मेरा सेवा करना है। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी का कहते हैं भाव। मैं यहाँ बैठा है जो किसी को खाने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी को लेने के लिए, ऐसे नहीं। मगर शांत बांधने का अर्थ क्या होते, किसी लोग को सेवा करना है, किसी को लोग को समझाना है। यहाँ पे आ सकते कोई खेती वाला, कोई नौकरी करने वाला, कोई डॉक्टरी करने वाला, कोई चाकरी करने वाला, कोई आदमी आ सकते। शांत लोग का कर्म यही है, जो शांत लोग उसी को समझाए, उसी को भक्ति दे, क्योंकि भक्ति से बड़ा तो कुछ है नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा जो उसी का ऊपर तो कुछ नहीं है, वही करना है मेरे को। मैं इसीलिए घर गृहस्थी छोड़ के बैठा है। घर गृहस्थी सब छोड़कर बैठे हुए हैं। बस हाँ, तो जितना दिन रहूंगा ऐसे ही रहूंगा, यही मेरा संकल्प है। भक्ति का भाव महाराज जी बताइए। हाँ, भक्ति का भाव यही होते, किसी तरीका से कोई आदमी आ जाए उसी को सेवा करो, तब तुम्हारा सेवा मिलेगा। सेवा ऐसे नहीं जे गुरु जी को आके भगत लोग पैर दबा दे, कुछ भी कर दे, ऐसे नहीं। कोई भगत को तुमने बगल में बैठा उसी को समझाओ, बुझाओ, उसी को सेवा पहले करो जी। यही होता है। यानी संत को ही भक्त का सेवा करना चाहिए। हाँ, ये भक्ति पहले का, तो यही है, यही भक्त का भाव, भक्ति का भाव है। भक्ति का भाव यही होते कि संत सेवा करे भगत की। बस जी, नहीं तो आजकल तो देखते हैं महाराज जी। देखिए आदमी लोग कहते हैं ये शांत है, तो शांत में कैसे बना? भगत ने कहा तो अपना मैंने शांत बना। तो भगत तो भगवान होते जी, भगवत भगवान होते, तो उसी को सेवा नहीं करूंगा तो मैं शांत कैसे बनूंगा? बात तो यही है जी जी जी। तो मतलब पूछना चाहते हो जी, बात यही है, जो भगवत जो है उसी को मैं सेवा नहीं करूंगा तो मैं शांत कैसे बनूंगा जी। हाँ। तो मतलब आपको ये है कि आप जो है दूसरे की सेवा करें। हाँ, हर टाइम मैं इसी पे ही पड़ा हुआ है, इसी में मजबूरी हूँ महाराज जी। मैं ये देखता हूँ बड़े बड़े संत पीठाधीश्वर तो 2-4 चेले होते हैं। हाँ। कोई कमल दल उठाता है, कोई पैर दबाता है, कोई चरण पादुका ले आता तो सेवा करने। मैं भी देखा जो बहुत शांत ऐसा है, उसी को 2000 रुपया मिलेगा तो नमन स्वीकार कर लेगा, आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरा भाव ऐसा नहीं है। मेरा भाव ऐसा है जो कोई भगवत आ जाए परेशानी में उसी का समझाऊंगा। कोई जैसे मैं डॉक्टर था, जिस टाइम मैंने डॉक्टर था उसी टाइम जैसे किया था, जो कोई परेशानी में आ जाए, कोई मरीज आ गया, उसी को सही से इलाज करना है। ये भी मेरा मरीज है, इसको भी इलाज करना है मेरे को सही ढंग से, उसी को समझाना, उसी को बुझाना, कुछ भी करना, वो जैसे सही सलामत से चले उसी के लिए मेरे को कुछ करना जी। यही बात है। यानी पैसा ना हो तब भी इलाज करते थे? हाँ, यहाँ पे भी करते थे, अभी भी किसी को दवा लिख देते, कोई परेशानी आ जाए तो अच्छा। मेरा सामर्थ्य जितना है मैं उतना ही कर लेते, मेरा भाव भक्ति से जितना आते वैसे ही कर लेते। अच्छा, तो अभी भी आपकी डॉक्टरी चल रही है? हाँ, अगर कोई आ जाता है तो दवा लिख हमारे अगल बगल में अभी भी मान लीजिए 100 से ऊपर मैंने मरीज इलाज कर रहा है। 100 से ऊपर मरीज? हाँ, अभी भी। हाँ, अभी भी हमारा कुटिया पे अभी भी दवा भी पड़ा हुआ है जी। हाँ। तो जो लोग आ जाते हैं उनका और जो जिन्होंने कहा जो बाबा आप खुद लेके आइएगा, मैं लेके आते जी। हाँ, उन्हें ठीक करते बस। तो यानी ये भी आपकी भक्ति है कि भक्तों को बस, करना, बस, सेवा करना। बस, तो बस। महाराज जी अब कभी घर की तरफ लौटना, परिवार की तरफ लौटना? नहीं, फिर तो मैं पूरा करके आया। अब पूरा कर दिया? तो आप तो घर परिवार यही है, जो मेरा अगल बगल में आते रहते, बढ़ते उठते, वही हमारा परिवार है। हाँ, उसी को सेवा करना। तो महाराज जी अच्छा परिवार घर था अभी, और मैं अब देख रहा हूँ कि इतनी गर्मी में निर्जल से कुटिया पड़ी हुई है। इधर आप देखोगे तो पूरा खेत खाली पड़ा हुआ है, इधर यमुना मैया है ना, तो गर्मी में धूप भी चल रही है। तो ये सब फिर क्यों स्वीकार कर लिया? आराम से घर में जो है क्यों नहीं रहे परिवार? ये कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ज्यादा परेशानी कौन है? ये तो सोचो हमारे गृहस्थी का अंदर है, ये विश्व संसार मेरा गृहस्थी है। ये गृहस्थी का अंदर जो परेशानी है, ये परेशानी ज्यादा है। ये लू चलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो सहन करना ही पड़ते। जिससे मैंने गृहस्थी थी, इससे ज्यादा परेशानी सहन करना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पे परेशानी तो कोई नहीं है जी। हाँ। तो ऐसा तो नहीं परेशानी के कारण भाग आए हो? नहीं, परिवार की नहीं। और एक बात यही है, जो परेशानी ये संभालेगा कौन है? बाबा लोग ही संभालेगा। इसलिए भगवान जी को भी संभाल दिया ने बाबा लोग ने, तो मेरे को भी संभालना पड़ते। ये धीरज रखना चाहिए अंदर जी। हाँ, सबको संग लड़ाई करने
का तरीका होना चाहिए बाबा को अंदर, तो से बाबा बनेगा। नहीं तो जो पंखा का अंदर रहते, 4 पहिया लेके चलते, बुलेट लेके चलते, उसको मैंने बाबा नहीं कहते कभी। अच्छा, नहीं कहूंगा, क्योंकि बाबा नहीं है, वो लालच में पड़ा हुआ है जी। हाँ, वो सच्ची भक्ति नहीं है। नहीं, उसको अंदर भक्ति का है, पूरा लालच में है, अर्थ का लालच में। मैं अर्थ का लालच में नहीं हूँ। कोई मिल जाए 4 दिन 5 दिन तक मैंने वृंदावन बैठ के भूखा हूँ। आदमी लोग कहते हैं वृंदावन आदमी लोग भूखा नहीं रहते, मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी को पैसा अभी तक मंगा नहीं। ऐसे नहीं की कोई आदमी कर दिया ऐसे, तब मैंने ऐसे की, नहीं तो नहीं। कभी पैसा मांगा नहीं, अभी तक नहीं। 16 साल मैंने गृहस्थी छोड़ा, अभी तक नहीं। किसी से भूखे रह लिए? बस कई बार भूखा रहना पड़ा? बहुत बार पड़ा, मैंने भूखा रहना पड़ा बहुत बार। नहीं पसारा? नहीं, इसी वृंदावन में? बस ये वृंदावन में। जी। और जो बुलेट पे और गाड़ी पे और उस पर चलते हैं तो वो भक्ति नहीं है? उसको मैं मानते नहीं कभी। वो आप नहीं बाबा नहीं कहते, मैं बाबा नहीं कहते? नहीं, किसी को नहीं कहते वैसे तरीका। ये देखो बाबा यही होते जी, जैसे हमारे बगल में पड़ा हुआ है। किसी को खाना हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, बिस्तर मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, इसीलिए इसको मेरे को अच्छा लगा। गर्मी बारिश बस सब कुछ मेरा एक ही है। एक ही है बस। उसमें कोई संत के लिए सब सामान है? सब सामान है। उसमें कोई जो अच्छा बुरा कुछ नहीं। कोई कुछ गलत देखा है मेरे को, 2-4 बात भी ज्यादा कह दे, वो भी मैं सहन कर लेते। राधे राधे, कोई बात नहीं। 2-4 बात अगर आपको कह दे तो राधे राधे? राधे राधे जी। हाँ, कुछ भी कर सकते जी, क्योंकि वो तो बालक है मेरा जी। उसके अंदर अभी तक भाव भक्ति नहीं है, इसलिए 2-4 बात कह दिया। मैं तो इसी को कहते राधा रानी इसको सुधार दो जल्दी। अच्छा, जो आपको कह देता वो आपका बालक है, उसकी? हाँ, यही तो है। नहीं, वो बालक है मेरा, उसको सुधारने के लिए तो मैं प्रभु जी के पास तो मांगना ही है, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। नहीं तो हमारा भारतवर्ष कैसे सुधारेगा, ये तो सोचना चाहिए। आप लोग के त्याग और तपस्या से बस, इसीलिए त्याग और तपस्या तो फिर त्याग तपस्या तो इसीलिए करा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महाराज जी को, अरविंद महाराज जी को। सब अच्छा घर परिवार होने के बावजूद महाराज जी ने पुण्य भूमि बनाने के लिए भारत को निकल पड़े हैं और सब कुछ छोड़ दिया है। तो ऐसे ही महान संतों से दोस्तों मैं आप सबको दर्शन करवाता रहूंगा।